Hello everyone, welcome to Legal Code. I'm Advocate Neeraj, and today we are going to discuss a previous year question paper of All India Bar Examination 2021. This is a practice set number 22. इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 21 तक चैनल में अपलोड कर दिया है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप चैनल को विजिट करें और उन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखी है उन्हें जाएं, उन्हें देखें, उन्हें रिवाइज करें, क्योंकि जो अधिकतम जो सवाल होते हैं जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पेपर में आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, इसलिए आप लोग रिवाइज करें। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है, इसका आंसर है 65 ईयर्स, और अगर हाई कोर्ट की पूछे तो वो 62 ईयर्स होती है, यानी कि 62 ईयर्स। नेक्स्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक यानी कि ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, इसका आंसर ए है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि जिसमें राज्य एवं केंद्र के जो हमारे पार्लियामेंट्स जो होते हैं उन्हें अमेंडमेंट करने की पावर्स होती है, स्टेट भी कर सकती है और सेंटर भी कर सकती है, इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस को बताया गया है आपका, दैट इज सेक्शन नंबर 2A ऑफ सीआरपीसी। बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसे फर्स्ट शेड्यूल में या फिर किसी अन्य अदर लॉज में बेलेबल ऑफेंस दिखाया गया है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कोई अन्य ऑफेंसेस होते हैं। सेक्शन नंबर 2B में बताया गया चार्ज, जिसके अंदर चार्ज के अंदर यानी कि चार्जेस के हेड्स हो सकते हैं जब चार्जेस के अंदर एक से अधिक हेड्स होते हैं। 2B में बताया गया चार्ज क्या होते हैं। 2C में बताया गया कि व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध कौन से अपराध होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, जो कि शेड्यूल 1 या फिर किसी अन्य लॉ पे बताया गया है। और सेक्शन नंबर 20 की बात करते हैं आईपीसी की, तो इसमें कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 21 ऑफ सीआरपीसी, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने के पास जो शक्ति है वो किसको है, तो वो है राज्य सरकार के पास। डी इसका सही जवाब है, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, पुलिस में कैरी आउट पर्सनल सर्च, यानी कि पुलिस किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तौर पर उसकी मतलब उन्हें सर्च कर सकने की जो उनके पास पावर होती है, यानी कि अगर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अगर किया गया है तो उसकी पर्सनल सर्च करने की पुलिस के पास शक्ति होती है। ये किस में बताया गया है, ये आपका सेक्शन नंबर 51 में, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेक्शन नंबर 49 में बताया गया है कि नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो आपको उन्हें अननेसरी रेस्ट्रेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेक्शन नंबर 50 में बताया गया है दैट द पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड द राइट ऑफ बेल, अगर यानी किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे गिरफ्तारी का आधार बताया जाना जरूरी है, और साथ ही साथ अगर वो एक बेलेबल ऑफेंस है तो उसे उस बेल के संबंध में भी बताया जाना जरूरी होता है। सी की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 51 जैसे मैंने बता दिया, सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, और सेक्शन 52 में बताया गया है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, यानी कि धारदार हथियार या फिर किसी प्रकार के जानलेवा हथियार जो होते हैं उन्हें जब्त करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, द स्पेशल कोर्ट कौन से होती है, स्पेशल कोर्ट्स, तो इसका आंसर देखो जितने स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं उनकी जो शक्तियाँ होती है वो सेशन कोर्ट के बराबर मानी जाती है, और अगर इस मामले में अगर आपकी अपील को खारिज कर दिया जाता है तो आप सीधा हाई कोर्ट में आपको अपील करनी पड़ती है, तो इसलिए ये इसमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। नेक्स्ट, पावर अंडर सेक्शन नंबर 159 ऑफ द सीआरपीसी कैन एक्सरसाइज बाय द मजिस्ट्रेट, तो इसका आंसर है कोई भी नहीं, इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर डी नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 कैन बी यूज्ड इन ट्रायल, किस लिए किया जाता है, फॉर द कॉन्ट्रडिक्टिंग द विटनेसेस, यानी कि जो गवाही देने के लिए जो गवाह आते हैं उनके बयानों को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए ही 161 के जो बयान लिखे जाते हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा, इसीलिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट, power of taking cognizance of offence by the magistrate of the first class or the second class is provided under section number 190 of the criminal procedure code, यानी कि मजिस्ट्रेट यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो होती है उनके पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं, तो ये दिया गया है सेक्शन नंबर 90 ऑफ द सीआरपीसी। नेक्स्ट, चार्जेस में किसी प्रकार की बढ़ोतरी करना या उसमें घटाना या उसमें किसी प्रकार का बदलाव करना, वो किस में बताया गया है, वो बताया गया आपका धारा नंबर 216, जिसमें कोर्ट में अल्टर द चार्जेस। और उसकी बात करते हैं 215 की बात करते हैं सेक्शन में, जिसमें लिखा है इफेक्ट्स ऑफ एरर, यानी अगर किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं या उसमें किसी प्रकार के एरर्स हो जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब तक फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि उस व्यक्ति जब न्याय के संबंध में किसी प्रकार की उसे सुविधा या उसे दुविधा नहीं होती है या उसे किसी प्रकार की अन्याय नहीं होती है। सेक्शन नंबर 214 की बात करते हैं, इसमें लिखा गया कि वर्ड्स इन अ चार्ज टेकन इन द सेंस ऑफ लॉ अंडर विच
ऑफेंस इज पनिशेबल। और 210 में बताया गया है कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज ए कंप्लेनेंट केस एंड द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, which section of the specific relief act provides filing a case against the government? इसका आंसर है सेक्शन नंबर 6। नेक्स्ट, द पेटेंट एक्ट कब लॉ बना था? सन 1970 में। ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, चेक बाउंस का जो केस होता है जिसमें 138 का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत लगा जाता है, तो उसे ट्रायल किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। सी। द प्रोविजन ऑफ द एस्टेब्लिश पब्लिक सर्विस कमीशन को बताया गया है आपकी बी, धारा 315 में। धारा नंबर 310 में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के बारे में बताया गया है, जिसमें लिखा गया है कि किसी प्रकार से जो गवर्नर के पास पावर होती है कि वो कि जितने सिविल सर्वेंट्स होते हैं उन्हें बिना बताए उनके पद से हटाया जा सकता है। और 320 की बात करते हैं जिसमें लिखा गया फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें कि यूनियन या स्टेट सर्विसेज में अपॉइंटमेंट के संबंध में एक्सेट्रा उनकी काम के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, द केस ऑफ द कृष्ण गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश किससे संबंधित है? इसका आंसर है सी, नॉइस एंड एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द एडवोकेट्स, यानी कि व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द एडवोकेट्स इफ द एस्टेब्लिश्ड फाइंडिंग ऑफ द बार काउंसिल इज मिस अप्रोप्रिएशन? तो इसका आंसर ये है कि उस वकील के ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, या उसका जो एडवोकेट के तौर पर उसका जो नाम रोल किया जाता है एडवोकेट एक्ट के तहत, उसको हटाया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है, या फिर उसको प्रैक्टिस से सस्पेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट, ऑन बिंग एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, यानी कि राज्य जो बार काउंसिल होती है यानी कि स्टेट की, अगर उसे कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकता है। नेक्स्ट, एडवोकेट एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत एडवोकेट की मिसकंडक्ट के पनिशमेंट के बारे में बताया गया? इसका आंसर बी, सेक्शन 35। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 24 ऑफ द एडवोकेट एक्ट किसके बारे में बताता है? इसमें बताता है कि जो वो कौन से एडवोकेट होंगे, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन कौन सी होगी जिसके आधार पर उन्हें बार में इनरोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत विच इज़ हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ इंजरी फॉर द कंपनसेशन? तो वो कौन से हेल्पफुल डिसाइडिंग जो इसमें बताया गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत इनमें से कौन सी चीज़ें जो होती है, अगर किसी व्यक्ति को अगर इंजरी के तहत अगर उसको कंपनसेशन प्राप्त करना है तो वो कौन सी चीज़ें होती है जो उनको जो मदद करती है? तो इसका आंसर है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट का आंसर है डी। नेक्स्ट, तो सेशन ये समाप्त होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग से प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। एंड जाते जाते कहूँगा थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।